बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेमन का अचार। लेमन का अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेमन। लेमन आजकल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं और लेमन के फ़ायदे भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेमन का इस्तेमाल हमें हर तरीके से करना चाहिए। मेरे पास जो लेमन है इनको सबसे पहले मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये जो इनके पत्ते हैं ये अलहदा करने हैं। अलहदा करके तमाम अच्छी तरह इन्हें साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने इसके जब पत्ते अलहदा कर लेंगे तो फिर हमने इसे अच्छी तरह धोकर वॉश करने के बाद इनकी कटिंग करनी है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। ये 2 पीस में भी की जा सकती है, 4 में भी करनी है, क्योंकि कटिंग करने के बाद ही हमारा जो अचार है वो तैयार होगा। लेमन का वज़न तकरीबन 10 किलो है। अब हम मिलेंगे 10 किलो जब ये धोकर साफ़ करने के बाद इनकी कटिंग हम कर लेंगे तो फिर मिलेंगे। ये तमाम लेमन की हमने कटिंग कर ली है। ये सब जो लेमन है इनकी कटिंग हमने 4 पीस में की है। हमें मसाले की ज़रूरत है। मसाला जो है वो उनको हम 10 किलो की मिकदार के मुताबिक हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नमक। नमक 1 किलो, जो 10 किलो लेमन है तो इसको 1 किलो नमक इस्तेमाल होगा। हल्दी और मिर्च जो है, हल्दी की मिकदार आधा पाव होगी है, आधा पाव। और जो सुरख मिर्च है वो 1 पाव होगी। इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और तमाम जो मेरे पास लेमन होंगे इसके ऊपर हम अच्छी तरह डालकर इसे मैश करेंगे। क्योंकि लेमन ज़्यादा है इसलिए हम एक ही दफ़ा में नहीं, थोड़े थोड़े करके इसके अंदर लेमन जो ऐड करेंगे और इसके ऊपर ये तमाम मसाला छिड़क कर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक ही दफ़ा में अगर हम डालेंगे तो हमारे पास इतना ज़्यादा जो बर्तन नहीं मौजूद है कि एक ही दफ़ा में अच्छी तरह ये मसाला लग सके। जब आप अगर थोड़ा बनाना चाहते हैं अचार तो इसी मिकदार को आप कम करते जाएं और बना लें। अगर ज़्यादा बनाना है तो आप फिर यही मिकदार रखें। क्योंकि लेमन का अचार जो है ये बहुत मज़ेदार बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इतना मुश्किल काम नहीं है। आज जैसे कि अब मार्केट में बहुत अच्छे लेमन आ रहे हैं, जितना चाहें आप अचार बनाएं और सारी गर्मी ये बहुत ही मज़े से आप खा सकते हैं। ये हमारा तो होममेड अचार है, इसलिए हम हर साल बहुत सारा जो अचार बनाते हैं और खाते हैं और दूसरों को गिफ्ट भी करते हैं। इसी तरह ये तमाम मसाले के अंदर मैंने डाल दिए हैं और अच्छी तरह इसे हिलाना शुरू कर दिया है। और थोड़े थोड़े करके हम तमाम मसाले के अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए, ये जो होममेड हमारा अचार है इसके अंदर पहले से आम का अचार मौजूद है। और इससे पहले जो मैंने अचार डाला था, आंवले का अचार बनाया है, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसलिए और लेमन का अचार बनाने की मुझे बहुत सी फरमाइशें आई थी, इसलिए मैंने लेमन का अचार बनाना शुरू किया है। और इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये तो अचार हमने बनाना ही था। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ये जो बकाया मेरे पास लेमन थे इसके ऊपर भी मैंने मसाला छिड़का है और इसे मिक्स किया है और मिक्स करते जाएंगे और अचार के अंदर डालते जाएंगे। अगर आपके पास पहले से अचार मौजूद नहीं है तो फिर आप इसे मिक्स करके अलहदा बर्तन में डालें। इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डालें। सौंफ डालकर आप मेथी दाना डालें और मिक्स करके एक जार के अंदर डालकर इसे तेल ऊपर डाल दें। तेल इतना होना चाहिए कि अचार के ऊपर तक आ जाए। अब जो बकाया लेमन थे इनको भी एक बर्तन के अंदर शिफ्ट किया और इसके ऊपर मसाले छिड़केंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये 10 किलो जो अचार है ये कमर्शियल है। ये कमर्शियल अचार है, ये बहुत ही मशहूर अचार है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप भी कारोबार कर सकते हैं। तमाम मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और अब हम इसे भी उसी बर्तन के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये देखें, अचार बनाते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सफाई हमारा निसफ़ अमान है। इसलिए हमें सबसे पहले हमने इसे
सफाई का ख्याल और तमाम मसाले अच्छी तरह चुन कर साफ़ करके इसके अंदर ऐड करते हैं। ये भी तमाम हमने ये देखें बर्तन के अंदर डाल दिए हैं। तेल आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा है, अभी हमने इसके ऊपर और भी तेल ऐड करना है। अचार को बेहतरीन रखने के लिए सबसे पहले हमें तेल की मिकदार का ख्याल रखना चाहिए। हल्का तेल इसके ऊपर तक ले आना है। ये देखिए अचार को महफूज रखने के लिए हमें तेल का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि तेल जब अचार के ऊपर तक तैर रहा होगा और ये जो भी अचार डालें, लेमन का हो, आंवले का हो या मैंगो का हो, आम का अचार हो, जो भी अचार हो, इसके ऊपर तेल ऊपर तक होना चाहिए। जब तेल हमारा अच्छी तरह इसके ऊपर तैर रहा होगा तो ये बेशक आप 5 साल 2 साल रखें तो अचार हम आपका कभी ख़राब नहीं होगा। सबसे अहम काम ही यही है कि आपने तेल को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर डालना है। ये चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाकर इसे मिक्स कर दिया है। ये अब इसे 2 से 3 दिन रखेंगे और चम्मच जो है बराबर चलाते रहेंगे, बार बार हिलाएंगे ताकि ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाकर ये अचार हमारा जो है ये मसाला इसके अच्छी तरह मिक्स हो जाए और तेल भी साथ इसके अच्छी तरह लग जाए। कंबल हमने डाल दिया है तो इसके ऊपर हम अब तेल ऐड कर रहे हैं। तेल इतना डालना है कि ये उसके ऊपर तैरने लगे। ये तेल हमने तमाम इसके ऊपर डाल दिया है और अचार बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब ये अचार हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन देकर इसे कवर करेंगे तो तेल जो है ये इसके ऊपर खुद ही आ जाएगा। फिर भी हमने इसे हिलाते रहना है ताकि ये ऊपर से नीचे मिक्स होगा। तेल जब काफ़ी देर पड़ा रहेगा तो तेल इसके ऊपर तैरने लगेगा। तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।